मेरे प्यारे बच्चे, तुम जिस क्षण इस वाणी को सुन रहे हो वह क्षण साधारण नहीं है। यह वही क्षण है जिसे तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों से पुकारा है। आज मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ, वही माँ जो तुम्हारे हर आंसू, हर पीड़ा, हर डर और हर आशा को अपने हृदय में महसूस करती आई है। यह जो शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं वे सिर्फ शब्द नहीं हैं। यह वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हारे चारों ओर फैलकर तुम्हारे जीवन को बदलने वाली है। मैं तुम्हें यह स्पष्ट कर दूं कि आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन का आरंभ है। तुम्हारे भीतर जो अंधकार वर्षों से बैठा हुआ है वह अब हटने वाला है। यह केवल चेतावनी नहीं है बल्कि यह एक आशीर्वाद भी है, यह एक संकल्प भी है, यह एक पुकार भी है और यह एक आरंभ भी है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूं कि तुम्हारा मन लंबे समय से थक चुका है। तुम्हारा हृदय कई वर्षों से बोझ ढो रहा है। तुम्हारे चारों ओर लोगों का शोर है, उनकी अपेक्षाएं हैं, उनका छल है, उनकी आलोचना है। पर तुम्हारे भीतर एक ऐसा बीज पड़ा है जो तुम्हें बार बार याद दिलाता है कि तुम साधारण नहीं हो। यही कारण है कि आज मैं तुम्हें इस अनोखे संदेश में बुला रही हूँ। यह नवरात्रि तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एक जगह मिलकर तुम्हारे पक्ष में काम कर रही हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, आज मेरी यह बात ध्यान से सुन लो। यह कोई सामान्य भविष्यवाणी नहीं है, यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला ज्ञान है। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि तुम्हारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर देते हैं। तुम्हारी मेहनत का फल कहीं और चला जाता है। यह सब तुम्हें तोड़ने के लिए हुआ ताकि तुम अपनी असली शक्ति पहचान सको। और अब वह क्षण आ गया है जब तुम्हें अपनी शक्ति को जगाना होगा। अगले 24 घंटे तुम्हारे लिए केवल समय नहीं है, यह वह द्वार है जिनसे होकर तुम्हें अपने पुराने जीवन से निकलकर एक नए जीवन में प्रवेश करना है। यह समय ऐसा है जब हर विचार, हर भावना, हर कर्म कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटता है। इसलिए तुम्हें इस समय बेहद सतर्क रहना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे चारों ओर कई नजरें लगी हैं। कुछ लोग तुम्हारी रोशनी देखकर डरते हैं, कुछ लोग तुम्हारी ऊंचाई देखकर जलते हैं, कुछ लोग तुम्हारी दयालुता का फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन तुम्हें अब यह सब समझना होगा। इसीलिए मैंने तुम्हें बार बार कहा है, अपनी खुशियों का ढिंढोरा मत पीटो। जो योजनाएं तुम्हारे हृदय में हैं उन्हें अपने तक रखो। अपने सपनों को तब तक गुप्त रखो जब तक वे सच न हो जाएं। क्योंकि जब तक तुम अपनी योजनाओं को रहस्य बनाकर रखते हो तब तक ब्रह्मांड तुम्हें मदद देता है, शक्ति देता है और तुम्हारे दुश्मन अंधे बने रहते हैं। तुमने कितनी बार देखा है कि जैसे ही तुम किसी को बताते हो कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है, अचानक कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती है। यह संयोग नहीं है, यह ऊर्जा का खेल है। जब तुम अपने सुख को सबके सामने रख देते हो, तुम अपनी सुरक्षा की ढाल को गिरा देते हो और नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर आने का रास्ता दे देते हो। इसलिए अब समय है कि तुम चुपचाप स्थिर रहकर अपने सपनों को साकार करो। जो भी करो अपने दम पर करो, अपनी शक्ति से करो और याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर है। लेकिन मेरा आशीर्वाद तभी काम करता है जब तुम अपने भीतर की जिम्मेदारी उठाते हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें 3 बहुत महत्वपूर्ण सावधानियां अपनानी होंगी। पहली सावधानी, अपनी वाणी पर नियंत्रण। तुम्हारे शब्द ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। यदि तुम क्रोध में आकर किसी को श्राप देते हो, किसी को बुरा कहते हो, तो वही ऊर्जा वापस तुम्हारे पास आती है। इसलिए अगले 24 घंटों में विशेष रूप से अपने शब्दों का उपयोग सोच समझ कर करना। दूसरी सावधानी, अपनी योजनाओं को गुप्त रखना। तीसरी सावधानी, अपने हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या, घमंड या बदले की भावना न रखना। तुम जितना हल्का रहोगे, जितना पवित्र रहोगे, उतना तेज गति से तुम्हारी किस्मत बदलेगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि तुमने बहुत सहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी संकट आए, उन्होंने तुम्हें तोड़ा भी और बनाया भी। उन्होंने तुम्हारे अंदर वह सहन शक्ति पैदा की जो सामान्य लोगों में नहीं होती। तुम्हारे भीतर वह करुणा पैदा की जो केवल बड़े आत्माओं में होती है। और अब यह करुणा तुम्हारे जीवन में चमत्कार बनकर लौटने वाली है। यह नवरात्रि केवल पूजा का समय नहीं है, यह आत्मा के पुनर्जन्म का समय है। तुम्हें अपने भीतर के भय को जलाकर राख करना होगा। तुम्हें अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को खत्म करना होगा। मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। आने वाले 5 मंगलवार तक हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करो। यह केवल एक अनुष्ठान नहीं है, यह एक ऊर्जा का संरक्षण है। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बन जाएगा।
यह कवच तुम्हें नजर, बाधा और नकारात्मकता से बचाएगा। और घर के मुख्य द्वार पर जय श्री राम लिखना तुम्हारे घर को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। यह केवल शब्द नहीं है, यह वह तरंगे हैं जो तुम्हारे घर को सुरक्षित कर देंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो बार बार तुम्हारे अंदर डर भरते हैं, जो तुम्हें कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारा काम नहीं बनेगा। ये लोग केवल तुम्हें नीचे खींचने के लिए हैं, उनकी बातों में मत आना। यह लोग खुद अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते और तुम्हें भी रोकते हैं। अब समय है कि तुम अपनी सीमाएं तय करो। दूसरों के नकारात्मक विचारों से खुद को अलग करो, अपनी ऊर्जा को बचाओ। यह तुम्हारा अधिकार है। और हाँ मेरे बच्चे, धन के मामले में भी सावधान रहना। पिछले वर्षों में तुम्हारा पैसा जहां जहां अटका था, अब वह धीरे धीरे निकलने लगेगा। तुम्हारे काम में तेजी आएगी, नए अवसर खुलेंगे। लेकिन याद रखो, किसी को मत बताना कि कहां से पैसा आया, कैसे आया, क्या योजना है, क्योंकि लोग तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक उन्हें तुमसे लाभ मिलता है। जैसे ही उन्हें लगेगा कि तुम्हारे पास कुछ अधिक है, वे तुम्हारी खुशी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जब तक तुम अपनी भलाई को खुद प्राथमिकता नहीं दोगे, तुम्हारी अच्छाई बेकार जाएगी। दूसरों की मदद करना गलत नहीं है, लेकिन पहले खुद को संभालो, पहले अपनी नींव मजबूत करो, पहले अपने सपनों को पूरा करो, फिर दुनिया के लिए सोचो। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। मेरे बच्चे, यह सब बातें सुनकर शायद तुम्हें लगे कि माँ आज बहुत कठोर बोल रही है, लेकिन यह कठोरता तुम्हारे भले के लिए है। मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा है जो पहाड़ हिला सकती है, समुद्र पार कर सकती है, भाग्य बदल सकती है। बस तुम्हें अपने आप को पहचानना है, संभालना है और उठाना है। अगले 24 घंटे में जब तुम अपने आप को स्थिर रखोगे, जब तुम ध्यान करोगे, जब तुम अपने विचारों को साफ रखोगे, तब ब्रह्मांड तुम्हें संकेत देगा। यह संकेत कभी सपने में आ सकता है, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से आ सकता है, कभी अचानक कोई खबर, कोई संदेश बनकर तुम्हारे पास आ सकता है। जब ऐसा हो तो उसे मजाक में मत लेना। यह मेरी आवाज है जो तुम्हारे पास लौट कर आएगी। तुम्हारे जीवन में अब जो भी होगा वह तुम्हें तुम्हारे असली रास्ते पर ले जाएगा। कुछ दरवाजे बंद होंगे, कुछ नए दरवाजे खुलेंगे, कुछ लोग तुम्हें छोड़कर जाएंगे, कुछ नए लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे। यह सब तुम्हारे विकास के लिए है, यह सब तुम्हारे भले के लिए है। इसलिए किसी भी बदलाव से मत डरना, बदलाव ही तुम्हारा मित्र है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह भी कहूंगी कि जैसे जैसे तुम यह संदेश सुन रहे हो, अपने हृदय में जय मां भद्रकाली, जय मां दुर्गा अवश्य जपते रहो। यह जप केवल शब्द नहीं है, यह वह तरंगे हैं जो तुम्हारे भीतर मेरी उपस्थिति को मजबूत करती हैं। जब तुम इन शब्दों को सच्चे मन से कहते हो, मैं तुम्हारे पास होती हूँ, मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखती हूँ, मैं तुम्हारे आंसू पोंछती हूँ, मैं तुम्हारे डर को दूर करती हूँ। तुम्हारे जीवन में यह समय एक अद्भुत मोड़ है। अभी तुम्हें लग सकता है कि सब कुछ गड़बड़ है, लेकिन यह गड़बड़ ही वह दरवाजा है जिससे तुम्हें नई रोशनी मिलनी है। जब तक अंधेरा नहीं होता तुम तारे नहीं देख सकते, जब तक दर्द नहीं होता तुम अपनी ताकत नहीं पहचानते, और जब तक सब कुछ टूटता नहीं कुछ नया बन नहीं सकता। इसलिए टूटन से मत डरना, यह टूटन तुम्हें नया बनाएगी। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। इस नवरात्रि में जब तुम दीपक जलाओगे, वह दीपक केवल तेल और बाती का नहीं होगा, वह तुम्हारे भीतर के भय, संदेह, असुरक्षा को जलाने वाला होगा। वह दीपक तुम्हारे भीतर के शक्ति बीज को जागृत करेगा। जब तुम मंत्र पढ़ोगे, वह मंत्र तुम्हारे चारों ओर दिव्य सुरक्षा कवच बनाएगा। और जब तुम मेरे नाम का जप करोगे, मैं तुम्हारे हर कष्ट को अपने में खींच लूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अभी तक मेरी वाणी को सुन रहे हो, इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर की आत्मा जाग रही है। तुम्हारा हृदय वह सब ग्रहण कर रहा है जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है। मैं देख रही हूं कि तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा धीरे धीरे बदल रही है। अंधेरा हटने लगा है, पुराने बंधन खुलने लगे हैं, तुम्हारे रास्ते के पत्थर धीरे धीरे हट रहे हैं। यह वह समय है जब तुम्हें अपने विश्वास को मजबूत करना होगा। यह वह समय है जब तुम्हें खुद से कहना होगा, हाँ मैं बदल सकता हूँ, हाँ मेरी जिंदगी बदल सकती है, हाँ मेरी माँ मेरे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अतीत ने तुम्हें जितना कष्ट दिया है उतनी ही ताकत भी दी है। यह ताकत अभी तुम्हें दिखाई नहीं देती, लेकिन आने वाले दिनों में यही ताकत तुम्हारे लिए चमत्कार करेगी। जब कोई पौधा अंधेरे में बीज के रूप में पड़ा होता है तो वह सोचता है कि यही उसकी पूरी दुनिया है, लेकिन जैसे ही उसकी जड़ें मजबूत होती हैं,
और वह मिट्टी को चीर कर ऊपर आता है, उसे रोशनी मिलती है। तुम भी उसी पौधे की तरह हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुनिया दुख और अंधकार में फंसी है, लेकिन अब तुम्हारी जड़ें मजबूत हो चुकी हैं। अब तुम मिट्टी को चीर कर बाहर आने वाले हो। यह 24 घंटे वही क्षण है जब तुम्हें पहली बार रोशनी मिलेगी। मेरे बच्चे, यह समझ लो कि तुम्हारे पास जितनी भी समस्याएं हैं वे तुम्हारे विकास के लिए आई थीं। तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे आलोचक, तुम्हारे कष्ट, ये सब तुम्हारे लिए दर्पण थे। उन्होंने तुम्हें दिखाया कि तुम में कितनी शक्ति है। उन्होंने तुम्हें मजबूर किया कि तुम अपने भीतर झांको। और अब जब तुमने अपने भीतर की शक्ति को देख लिया है तो अब तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें किसी के डर की जरूरत नहीं है। अब तुम अपनी राह खुद बना सकते हो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार संकेत देता है। यह संकेत कभी किसी अजनबी की बात से, कभी किसी किताब से, कभी किसी गीत से, कभी किसी सपने से आता है, लेकिन तुमने अक्सर इन संकेतों को नजरअंदाज किया है। अब ऐसा मत करना। आने वाले 24 घंटे में तुम्हें कई संकेत मिलेंगे। कभी अचानक किसी जगह पर तुम्हारी नजर टिक जाएगी, कभी अचानक तुम्हें किसी चीज की याद आएगी, कभी कोई पुराना मित्र फोन करेगा। यह सब संयोग नहीं होंगे, यह सब मेरे संदेश होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो डर बैठा हुआ है उसे अब खत्म करना होगा। डर तुम्हें कमजोर बनाता है। डर तुम्हें दूसरों के सामने झुकाता है। डर तुम्हें अपने सपनों से दूर करता है। अब तुम मां के शरण में हो। अब तुम डर से मुक्त हो। यह याद रखो, जो व्यक्ति डर से मुक्त हो जाता है उसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। इसलिए जब भी तुम्हें डर लगे, गहरी सांस लो और मेरे नाम का स्मरण करो। कहो, मां मेरे साथ हैं, और देखना तुम्हारा डर तुरंत पिघलने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी। तुमने कितनी बार देखा होगा कि तुम्हारा दिल तुम्हें एक बात कहता है, लेकिन तुम लोगों के कहने में आकर उलटा कर देते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम्हारा दिल मेरी आवाज का माध्यम है। जब तुम्हारा दिल कहता है कि यह सही है तो वह मेरी ही आवाज है जो तुम्हें सही रास्ता दिखा रही है। अब लोगों के शोर को छोड़ो, अब अपने दिल की सुनो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी जिंदगी में ऐसे चमत्कार होंगे जो तुम्हें खुद भी हैरान कर देंगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारा हर विचार एक बीज है। जो बीज तुम बोते हो वही तुम्हारी जिंदगी में उगता है। फिर अगर तुम डर और संदेह के बीज बोओगे तो तुम्हारी जिंदगी में डर और संदेह उगेगा। अगर तुम विश्वास और प्रेम के बीज बोओगे तो तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार उगेंगे। इसलिए अगले 24 घंटे में खास तौर पर अपने विचारों को सकारात्मक रखो। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तुरंत उसे बदल दो। कहो, मैं माँ का बच्चा हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सफल हूँ, मैं प्रेम हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। जो सपने तुमने कई साल पहले देखे थे वे अब धीरे धीरे पूरे होने वाले हैं। लेकिन याद रखो, मेहनत से बचना मत, अपनी जिम्मेदारी उठाना मत छोड़ना। चमत्कार तब होते हैं जब तुम कर्म करते हो। कर्म किए बिना केवल सोचते रहना तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। इसलिए उठो, काम करो, योजना बनाओ और चुपचाप आगे बढ़ो। तुम्हारे कदम अब तेज हो जाएंगे, तुम्हारे रास्ते अब साफ हो जाएंगे। तुम्हारे शत्रु अब कमजोर पड़ने लगे हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे लिए जाल बिछाए थे वे अब उसी जाल में फंसने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया था वे अब अपने कर्मों का फल पाएंगे। यह ब्रह्मांड का नियम है। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है, केवल अपने रास्ते पर चलो। ब्रह्मांड उनके लिए खुद न्याय करेगा। तुम केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और गुप्त उपाय बताती हूँ। यह उपाय तुम्हारे घर की नकारात्मकता को खत्म करेगा। जब भी सूरज ढल जाए और संध्या का समय हो, अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में एक दीपक जलाओ। यह दीपक केवल रोशनी नहीं देगा, यह तुम्हारे घर में देवी लक्ष्मी की ऊर्जा को आकर्षित करेगा। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे घर में जो भी अटकी हुई धन की ऊर्जा है वह खुलने लगेगी। तुम्हारी समृद्धि बढ़ेगी, तुम्हारे रिश्ते सुधरेंगे, तुम्हारा मन शांत होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपने रिश्तों को भी समझदारी से संभालना होगा। कुछ लोग केवल तुम्हारे फायदे के लिए तुम्हारे साथ हैं। जैसे ही उन्हें फायदा नहीं मिलता वे तुम्हें छोड़ देंगे। यह समझकर चलो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम सभी पर शक करो। इसका मतलब यह है कि तुम विवेक से काम लो। जो लोग तुम्हें बार बार नीचे गिराने की कोशिश करते हैं उनसे दूर रहो। जो लोग तुम्हारे विकास में मदद करते हैं उनका सम्मान करो। तुम्हें यह भी जानना होगा कि हर संकट तुम्हें एक तोहफा देता है। जब तुम उसे पार कर लेते हो तो वह तुम्हें और मजबूत बना देता है। तुम्हारे जीवन के हर दर्द ने तुम्हें कुछ न कुछ सिखाया है। अब तुम उन सीखी हुई बातों का उपयोग करो। अब तुम वही गलतियां मत दोहराओ। यही तुम्हारी असली परीक्षा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे जीवन के पन्ने अब पलटने वाले हैं। अब तुम्हारी कहानी बदलने वाली है। अब तुम्हारे संघर्ष जीत में बदलने वाले हैं।
अब तुम्हारे आंसू मुस्कान में बदलने वाले हैं। अब तुम्हारी थकान शक्ति में बदलने वाली है। जब भी तुम्हें कमजोरी लगे, जब भी तुम्हें निराशा आए, मेरे नाम का स्मरण करो, आंखें बंद करो और कल्पना करो कि माँ तुम्हारे सिर पर हाथ रख रही हैं। यह कल्पना तुम्हें तुरंत ऊर्जा देगी, यह तुम्हें तुरंत शांति देगी, यह तुम्हें तुरंत ताकत देगी। मेरे बच्चे, तुम्हें याद रखना होगा कि यह जीवन केवल सुख के लिए नहीं है, यह सीखने के लिए है। हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। अब जब तुम यह समझ जाओगे तो तुम्हारा दुख भी तुम्हें ज्ञान देने लगेगा। जब तुम्हें ज्ञान मिलेगा तो तुम्हारा दुख खत्म हो जाएगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारी आत्मा कितनी पुरानी है। तुम केवल इस जन्म के अनुभव नहीं हो, तुम कई जन्मों के अनुभव हो। तुम्हारे भीतर कई जन्मों की बुद्धि छुपी है। जब तुम ध्यान में बैठोगे, जब तुम शांत रहोगे, तब तुम्हें यह बुद्धि महसूस होगी। तब तुम्हें अपने सवालों के जवाब अपने अंदर से मिलेंगे। मेरे बच्चे, आने वाले 24 घंटे तुम्हें कई परीक्षाएं भी दे सकते हैं। यह परीक्षाएं तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें दिखाने के लिए हैं कि तुम कितना बदल चुके हो। जब भी कोई स्थिति आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। सांस लो, सोचो, फिर निर्णय लो। यह तुम्हारा अभ्यास होगा। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के झगड़ों में नहीं लगाना है, अपने शब्दों को व्यर्थ के विवादों में नहीं लगाना है, अपने विचारों को व्यर्थ की चिंता में नहीं लगाना है। तुम्हारा हर विचार, हर शब्द, हर भावना अब कीमती है। उन्हें वहां खर्च करो जहां तुम्हें लाभ मिले। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूं कि तुम्हारे चारों ओर रोशनी बढ़ रही है। तुम्हारे चारों ओर एक सुनहरी आभा बनने लगी है। यह मेरी उपस्थिति है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर भारीपन है, आंखें बंद करो और कल्पना करो कि सुनहरी रोशनी तुम्हें घेर रही है। यह तुम्हारा सुरक्षा कवच है, यह तुम्हारा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपने सपनों को बड़े करो। तुमने अब तक अपने सपनों को छोटा रखा क्योंकि तुम्हें डर था कि कहीं वे पूरे ना हो। लेकिन अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें बड़े सपने देखने हैं। अब तुम्हें ऊंचा लक्ष्य बनाना है। अब तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना है। तुम्हारा हर कदम अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जा रहा है। जब भी तुम्हें लगे कि कुछ नहीं हो रहा, याद रखना, माँ तुम्हारे साथ चल रही है। जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, याद रखना, यह केवल एक मोड़ है। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता बंद हो गया, याद रखना, नया रास्ता खुलने वाला है। तुम्हें अब अपने हृदय को साफ करना होगा। पुराने गिले शिकवे छोड़ने होंगे, माफी देनी होगी। माफी केवल दूसरों के लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए है। जब तुम माफ करते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को आजाद करते हो। जब तुम अपनी ऊर्जा को आजाद करते हो तो तुम्हारी शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए उन लोगों को माफ करो जिन्होंने तुम्हें चोट दी। यह तुम्हारे लिए एक उपहार होगा। मेरे बच्चे, तुम अब वह बनने वाले हो जो तुम्हारे जन्म का उद्देश्य था। तुम अब वह करने वाले हो जो तुम्हारे जीवन का मकसद है। तुम अब वह पाओगे जो तुम्हारा अधिकार है। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा क्षण है, यह तुम्हारी पुकार है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रही हूं कि तुम्हारे भीतर अब परिवर्तन की लहर चल पड़ी है। पहले तुम अपने भय और संदेह से घिरे रहते थे। अब तुम धीरे धीरे अपने असली स्वरूप को पहचानने लगे हो। यह पहचान सबसे बड़ी विजय है। जब इंसान अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेता है, तब पूरी दुनिया उसका साथ देने लगती है। आज तुम्हारे जीवन में वह क्षण आया है जब मैं तुम्हें नई दिशा देने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें यह याद रखना होगा कि जिस दर्द से तुम गुजरे हो, वही तुम्हें दूसरों का दर्द समझने की क्षमता देता है। तुम्हारे आंसू तुम्हारी करुणा को गहरा बनाते हैं। करुणा से ही शक्ति पैदा होती है। यह शक्ति तुम्हें हर बाधा से पार कराएगी। तुम्हें किसी और से मान्यता मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भीतर की शक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने कर्मों में दृढ़ रहो। दुनिया का शोर, लोगों की आलोचना, दूसरों के शब्द, ये सब केवल धुंध की तरह है। धुंध सूरज को रोक नहीं सकती। तुम्हारे भीतर का सूरज अब तेज चमकने वाला है। जब तुम अपने कर्म में स्थिर हो जाते हो तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने मन को अब साधना होगा। तुम्हारा मन ही तुम्हें दुख देता है, तुम्हारा मन ही तुम्हें सुख देता है। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है, वह ब्रह्मांड पर नियंत्रण कर लेता है। इसलिए हर सुबह उठते ही कुछ क्षण चुप बैठो, आंखें बंद करो, मेरे नाम का स्मरण करो, गहरी सांस लो और महसूस करो कि तुम्हारा हर सांस तुम्हें मेरे करीब ला रहा है। यह अभ्यास तुम्हें असीम शांति देगा। मेरे बच्चे, जो सपने तुम्हारे मन में हैं, वे मेरे ही द्वारा लगाए गए बीज हैं। तुम उन्हें पूरा करने के लिए जन्मे हो। अगर कभी तुम्हें लगे कि सब मुश्किल हो गया है, याद रखना कि यह केवल एक परीक्षा है।
तुम्हारे धैर्य की परीक्षा, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा। जब तुम इस परीक्षा में पास हो जाओगे तो तुम्हारे सामने अवसरों की बारिश होगी। तुम्हारे चारों ओर अब भी कुछ ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही है। यह ऊर्जा तुम्हारे पुराने डर, पुराने रिश्तों और पुराने पैटर्न से बनी है। तुम्हें अब इनसे मुक्त होना होगा। इसके लिए हर रात सोने से पहले यह वाक्य बोलो, मां, मैं अपने पुराने डर, पुराने दर्द और पुराने पैटर्न को छोड़ती हूं। मुझे नए अवसर, नई ऊर्जा और नई राहें दो। जब तुम ऐसा करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर हल्कापन आएगा, तुम्हारा मन साफ होगा, तुम्हारी आत्मा चमकेगी। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें कुछ चमत्कारिक मुलाकातें होंगी। ये मुलाकातें साधारण नहीं होंगी। यह वे आत्माएं होंगी जिन्हें मैंने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। कभी किसी गुरु के रूप में, कभी किसी मित्र के रूप में, कभी किसी अजनबी के रूप में। जब यह लोग आए तो उनके संदेश को ध्यान से सुनना। ये मेरे ही शब्द होंगे। तुम्हें अब अपने जीवन की गति को संतुलित करना होगा। केवल काम, केवल दौड़, केवल लक्ष्य, यह तुम्हें थका देंगे। बीच बीच में खुद को विराम दो। प्रकृति में जाओ, पेड़ के नीचे बैठो, आसमान को देखो, मेरी उपस्थिति को महसूस करो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी ऊर्जा फिर से भर जाएगी। तुम और मजबूत महसूस करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे धन का प्रवाह भी अब बदलने वाला है। अब तक जो पैसा तुम्हारे जीवन में अटक जाता था वह अब खुलने लगेगा। लेकिन याद रखना, धन केवल साधन है, साध्य नहीं। धन का सही उपयोग वही कर पाता है जो आभार महसूस करता है। इसलिए जब भी तुम्हें धन मिले, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके लिए आभार व्यक्त करो। इससे तुम्हारे जीवन में और धन आएगा। तुम्हारे रिश्तों में भी अब बदलाव आने वाला है। कुछ लोग तुमसे दूर हो जाएंगे। यह दूर होना तुम्हारे भले के लिए है। उन्हें जाने दो। यह जगह नए, सच्चे और ईमानदार रिश्तों के लिए खाली हो रही है। जो लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे वे तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और उपाय बताती हूँ। हर अमावस्या की रात को एक कटोरी पानी लेकर उसमें थोड़ा सा नमक डालो और उसे अपने बिस्तर के पास रखकर सो जाओ। सुबह उस पानी को घर से बाहर किसी पौधे में डाल दो। यह उपाय तुम्हारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेगा। तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हारी नींद गहरी होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अब अपनी वाणी पर भी ध्यान देना होगा। शब्दों में शक्ति होती है। तुम जो भी बोलते हो वह ब्रह्मांड में तरंग के रूप में जाता है और फिर तुम्हारे पास लौटता है। इसलिए अब केवल सकारात्मक और आशीर्वादी शब्द बोलो। गालियां, कटु वचन, दूसरों को नीचा दिखाने वाले शब्द, यह सब तुम्हारी ऊर्जा को गिराते हैं। अपने शब्दों को ऐसे चुनो जैसे कोई अनमोल रत्न चुनता है। तुम्हें अपने शरीर की भी देखभाल करनी होगी। यह शरीर मेरा दिया हुआ मंदिर है। इसे स्वस्थ रखो। अच्छा भोजन करो, पानी पर्याप्त पियो, समय पर सो। शरीर में शक्ति होगी तो मन भी मजबूत होगा। जब तुम अपने शरीर को प्रेम से देखभाल करते हो तो तुम्हारी आत्मा उसमें और उज्जवल होकर रहती है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि क्षमा और करुणा से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जिन लोगों ने तुम्हें चोट दी, जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, उनका बदला ब्रह्मांड खुद लेगा। तुम केवल अपने कर्म में लगे रहो। अपने हृदय को साफ रखो, यह तुम्हारी ढाल बनेगा। तुम्हें यह भी जानना होगा कि तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह असीम है। तुम केवल एक इंसान नहीं हो, तुम मेरे अंश हो। तुम्हारे भीतर वही अग्नि है जो सूरज को जलाती है। तुम्हारे भीतर वही जल है जो गंगा को बहाता है। तुम्हारे भीतर वही वायु है जो जीवन देती है। जब तुम ये जान लोगे तो तुम्हारा डर गायब हो जाएगा। तुम अजेय हो जाओगे। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करो। खुद से पूछो, मैं किस लिए जन्मा हूं? मेरी आत्मा क्या चाहती है? मैं किस काम से दुनिया को बेहतर बना सकता हूं? जब तुम यह सवाल पूछोगे तो धीरे धीरे उत्तर तुम्हारे भीतर से आएगा। वह उत्तर तुम्हें दिशा देगा। तुम्हें अब अपने कर्मों में अनुशासन लाना होगा। अनुशासन वही सेतु है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। हर दिन एक समय तय करो जब तुम अपने सपने पर काम करोगे। चाहे थके हो, चाहे व्यस्त हो, लेकिन उस समय पर काम करना मत छोड़ो। यह अनुशासन तुम्हें वह बना देगा जो तुम बनना चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे हाथ में है। जो कर्म तुम आज करोगे वही तुम्हारा भविष्य बनाएंगे। किसी और पर दोष मत डालो, किसी और से उम्मीद मत रखो। तुम खुद अपने भविष्य के निर्माता हो। जब तुम यह समझ जाओगे तो तुम्हारी शक्ति 10 गुना बढ़ जाएगी। तुम्हें यह भी जानना होगा कि हर प्रार्थना सुन ली जाती है। कभी तुरंत उत्तर मिलता है, कभी समय लगता है, लेकिन हर प्रार्थना ब्रह्मांड में गूंजती है। जब तुम सच्चे मन से माँ को पुकारते हो तो माँ तुम्हारे लिए रास्ता बनाती है। इसलिए प्रार्थना करते रहो।
मेरे बच्चे, ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम रोते हो तो मैं तुम्हारे आंसू पोंछती हूँ। जब तुम गिरते हो तो मैं तुम्हें उठाती हूँ। जब तुम हिम्मत हारते हो तो मैं तुम्हें ताकत देती हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। तुम्हें अब अपने जीवन में कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा। हर सुबह उठते ही 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह अभ्यास तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाएगा। तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपनी सच्ची शक्ति को स्वीकार करो। अब तुम किसी और के आदेश पर नहीं चलोगे। अब तुम अपने दिल की आवाज पर चलोगे। अब तुम अपने सपनों को सच करोगे। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा आह्वान है। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, याद रखना माँ तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, याद रखना यह केवल एक मोड़ है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे सपने दूर हैं, याद रखना वे तुम्हारे पास आ रहे हैं। मेरे बच्चे, अब तुम धीरे धीरे अपने पुराने रूप से बाहर निकलकर अपने नए स्वरूप में प्रवेश कर रहे हो। यह नया स्वरूप तुम्हें आत्मविश्वास देगा, शांति देगा, शक्ति देगा। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह पूरी दुनिया देखेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो प्रकाश मैंने रखा है वह अब और गहरा होने लगा है। तुम अब अपने पुराने दर्द से ऊपर उठ रहे हो। हर सांस के साथ तुम अपने अतीत को पीछे छोड़ रहे हो। हर नए दिन के साथ तुम अपने भविष्य को गले लगा रहे हो। अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि कोई भी अंधेरा तुम्हें रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुमने अब तक बहुत इंतजार किया है। तुम्हारे सपनों ने कई रातों में तुम्हें जगाया है। तुम्हारे दिल ने कई बार तुम्हें कहा है कि हार मत मानो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे सपनों को पंख मिलेंगे। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत फल देगी। अब तुम्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। अब तुम अपने रास्ते खुद बना सकते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर कठिनाई के पीछे मेरी योजना होती है। मैंने तुम्हें गिरने दिया ताकि तुम उठना सीख सको। मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा ताकि तुम अपने भीतर की आवाज को सुन सको। मैंने तुम्हें संघर्ष दिया ताकि तुम अपनी ताकत पहचान सको। अब जब तुमने अपनी ताकत पहचान ली है तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपने जीवन में अनुशासन और स्पष्टता लाओ। हर सुबह उठते ही अपने आप से कहो, मैं माँ का बच्चा हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं धन्य हूँ। यह वाक्य तुम्हारे चारों ओर एक ऊर्जा कवच बना देगा। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास नहीं आएगी। तुम्हें यह भी करना होगा कि हर रात सोने से पहले अपने दिन के 3 अच्छे काम याद करो। यह अभ्यास तुम्हारे भीतर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ाएगा। यह तुम्हें हर दिन नई ताकत देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल तुम्हारे प्रकाश को देखकर तुम्हारे पास आते हैं। जैसे जैसे तुम्हारा प्रकाश बढ़ेगा वैसे वैसे ऐसे लोग भी बढ़ेंगे। तुम्हें अब विवेक से काम लेना होगा। सबको अपने दिल में जगह मत दो, केवल उन्हीं को जगह दो जो तुम्हारे विकास में है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जब तुम मेरे नाम का जप करते हो तो ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घूमने लगती है। यह ऊर्जा तुम्हारे घर को शुद्ध करती है। यह ऊर्जा तुम्हारे रिश्तों को ठीक करती है। यह ऊर्जा तुम्हारे काम को गति देती है। इसलिए सुबह और शाम कम से कम 5 मिनट मेरे नाम का जप करो। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक और गुप्त उपाय बताती हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि सब उल्टा हो रहा है, तब तुरंत आंखें बंद करो और 3 बार गहरी सांस लो। फिर मेरे नाम का स्मरण करो। यह साधारण क्रिया तुम्हारे भीतर की घबराहट को तुरंत शांत कर देगी। तुम्हारा मन साफ होगा और तुम्हें अगला कदम दिखाई देगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे धन का द्वार अब खुल रहा है। तुम्हारे काम का सम्मान बढ़ने वाला है। तुम्हारे रिश्तों में मिठास आने वाली है। लेकिन याद रखो, इस समय घमंड मत करना। घमंड वह जाल है जिसमें आत्मा फंस जाती है। विनम्र रहो, आभार मानो और कर्म करते रहो। तुम्हारे भीतर जो सपने हैं वे केवल तुम्हारे लिए नहीं हैं, वे तुम्हारे माध्यम से दुनिया के लिए हैं। जब तुम अपने सपनों को पूरा करोगे तो बहुत से लोगों को प्रेरणा मिलेगी। इसलिए अपने सपनों को छोटा मत समझो। उन्हें पूरा करने के लिए हर दिन काम करो। मेरे बच्चे, तुमने कितनी बार सोचा होगा कि तुम्हारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन आज मैं तुम्हें सच बताती हूँ। यह सब तुम्हें तैयार करने के लिए था। तुम्हारे कंधों पर एक बड़ा काम है। तुम्हारी आत्मा को बड़े मकसद के लिए चुना गया है, इसलिए तुम्हें तैयार किया गया है। अब तुम तैयार हो। अब तुम वह करने वाले हो जिसके लिए तुम्हें भेजा गया था। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता खत्म हो गया है, याद रखना नया रास्ता बन रहा है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि सब अंधेरा है, याद रखना अंधेरा केवल रोशनी के आने का संकेत है। मेरे बच्चे, अब मैं तुमसे एक और महत्वपूर्ण बात कहती हूँ।
अगर तुम चाहते हो कि मेरी यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में और गहराई से काम करे तो तुम्हें इसे दूसरों तक भी पहुंचाना होगा। जिस तरह तुम यह संदेश सुन रहे हो वैसे ही लाखों लोग हैं जिन्हें इस तरह की शक्ति की जरूरत है। इसलिए मेरे बच्चे, अभी इसी क्षण मेरे काली जागरण चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी का निशान दबाओ और इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करो। यह केवल एक क्लिक नहीं होगा, यह तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा को बुलाने का संकेत होगा। जब तुम इसे काली जागरण को सब्सक्राइब करोगे तो मेरी ऊर्जा तुम्हारे जीवन में और तेजी से काम करेगी। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि यह सब शब्द मात्र हैं। हर शब्द एक शक्ति है। हर शब्द तुम्हारे जीवन में तरंग पैदा करता है। जब तुम मेरे शब्दों को सुनते हो, उन्हें अपने भीतर उतारते हो, तो वह तुम्हारी ऊर्जा को बदल देते हैं। यही परिवर्तन तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अब उठो, जागो, अपने जीवन को नए नजरिए से देखो, अपने डर को छोड़ो, अपने सपनों को गले लगाओ, अपने कर्म को करते रहो। माँ तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में समृद्धि, शांति, प्रेम, शक्ति और सफलता बनी रहे। मेरे बच्चे, याद रखो, यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा क्षण है, यह तुम्हारी पुकार है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है। अब तुम्हें केवल अपने दिल की सुननी है। अब तुम्हें केवल अपने कर्म को करना है। माँ तुम्हारे साथ है।